सुषमा एक नौकरानी थी। वो जिस घर में काम करती थी वहां पिंकी नाम की एक बच्ची थी। सुषमा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मम्मी मम्मी, सुषमा ने मुझे मारा। मैं तो खेल रही थी लेकिन सुषमा ने मुझे मारा। क्या हुआ बेटा, क्यों यहाँ रो रही हो? चलो ना मम्मी, चल के सुषमा को डांटते हैं, उसने मुझे बहुत जोर से मारा। मम्मी। सुषमा, तुमने पिंकी को क्यों मारा? मैंने मना किया है ना, बच्चों पर हाथ मत उठाना। नहीं मालकिन, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। मैंने बस उसे जरा सा डांटा था क्योंकि वो बिट्टू को मार रही थी। तो मैंने उसे कहा कि बेटा अब मत करो, नहीं तो मैं मारूंगी। मैंने मारा नहीं था मालकिन उसे। नहीं नहीं मम्मी, सुषमा आंटी झूठ बोल रही है, उन्होंने मुझे मारा था। सुषमा झूठ मत बोलो, तुमने मुझे मारा था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मालकिन, मैं सच बोल रही हूँ। पिंकी बिटिया गलत बोल रही हैं, आप उन्हें ही समझाइए। पिंकी की माँ समझ जाती है कि पिंकी झूठ बोल रही है, इसलिए वो पिंकी को लेकर वहां से आ जाती है। मम्मी मम्मी, मुझे पिंकी बिल्कुल पसंद नहीं है, एक नंबर की झूठी लड़की है। आपने तो उसे मारा भी नहीं, फिर भी झूठ बोल रही थी। हाँ बेटा, मुझे पता है, मुझे भी वो पिंकी फूटी आंख नहीं सुहाती है। हाँ मम्मी, मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं भी उससे नफरत करता हूँ। पर हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम वहाँ काम करते हैं, कैसे भी हैं, मालिक हैं वो हमारे। बिट्टू को भी पिंकी बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो भी मन ही मन पिंकी से नफरत करता था। देखते ही देखते दोनों बड़े हो जाते हैं। क्या हो गया, यहाँ बैठी बैठी क्यों उदास हो रही हो? बेटा आज तो हद हो गई, उस पिंकी ने मुझे झूठी भी बुलाया और चोर भी। तुझे पता है ना, तेरी माँ ने आज तक किसी की सुई तक नहीं ली है। आज से आपको उस घर के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां मत जाना आज के बाद आप काम करने के लिए। अगर काम नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? तेरे पढ़ाई के खर्चे, घर के खर्चे सब कैसे चलेंगे बेटा? माँ, आज से आपको उस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी एक अच्छी कंपनी में लगी है, वो मुझे अच्छी तनख्वाह के साथ साथ अच्छा बंगला भी दे रहे हैं रहने के लिए, और वो बंगला उन लोगों के घर से भी अच्छा है। आपको आज से उस परिवार के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सच कह रहा है बेटा तू? इसका मतलब अब दुख के दिन खत्म और सुख के दिन शुरू। इस दिन का मैं न जाने कब से इंतजार कर रही थी। हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ, आज से आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब चिंताएं छोड़ो और अपने नए बंगले में चलो। तभी वहाँ पिंकी की माँ चलो आ जल्दी जाती चलो है। घर, मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो तुम्हें भी बुला रहे हैं। शायद अब वो नहीं बचेंगे, उनका आखिरी समय है, जल्दी घर चलो सुषमा। सुषमा, तुम हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रही हो। आज मेरे अंतिम समय में तुम यहाँ हो तो मुझे खुशी है इस बात की। अगर हमसे कभी कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ करना। हमने तुम्हें कभी ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई, बस एक ख्वाहिश अधूरी रह गई। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वही करेंगे, आप बस कह दीजिए। अगर तुम कर सकती हो तो पिंकी और इस बिट्टू की शादी करवा दो मेरे जीते जी। दोनों की शादी देखकर अगर मैं मरूंगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। शांति, अपनी बेटी की सुषमा के बेटे के साथ शादी करवा दो। ठीक है, आपकी मर्जी है तो बिट्टू और पिंकी की शादी मैं करवाऊंगी आपके जीते जी। आप अपनी बेटी को शादी करते हुए देखकर ही जाएंगे। फिर पिंकी और बिट्टू की शादी हो जाती है और अब तक जो पिंकी की नौकरानी थी वो अब उसकी सास बन गई थी। देख पिंकी, ये मेरा घर है, तेरे घर से भी कई ज्यादा बड़ा है, बोल है कि नहीं? हाँ, आपका घर मेरे घर से बड़ा तो है। चल अब जा और खाना बना के ला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे खाना बनाना नहीं आता है,
आपको तो पता ही है ना, हमारे घर में खाना हमेशा से आप ही बनाती हो, तो मुझे खाना बनाना कहाँ से आएगा? तो नहीं आता तो सीख। अब मैं तेरी सास हूँ, जो मैं कहूंगी तुझे वो सब करना पड़ेगा और मुस्कुरा मुस्कुरा के करना पड़ेगा। तभी वहां बिट्टू आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप दोनों किस बात पे बहस कर रहे हो? अरे तेरी ये बीवी पिंकी मुझे बड़ा हैरान कर रही है बेटा, न खाना दे रही है न पानी दे रही है। क्या इसने आपको परेशान किया? इसकी इतनी हिम्मत? नहीं, ये झूठ बोल रही हैं। मैंने इन्हें जरा सा भी हैरान नहीं किया है। तुम झूठ के बारे में बात कर रही हो? जिंदगी भर से तो तुमने हर बात में झूठ बोला है। अब तुम होती हो सबको सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाली। जिंदगी में तुमने कभी सच बोला भी है या नहीं? मुझे पता है, लेकिन मैं अभी झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने आपकी माँ को जरा सा भी परेशान नहीं किया है। ये झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही बेटा, ये तेरी बीवी ही झूठ बोल रही है। तू अपनी माँ को तो जानता है ना। पिंकी, अपनी सास की इज्जत करो। अब वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है, अब वो तुम्हारी सास हैं। जिस तरह अपनी माँ अपने बाप की इज्जत करती हो, उसी तरह अब तुम्हें मेरी माँ की भी इज्जत करनी पड़ेगी। ये बात गांठ बांध लो। फिर बिट्टू पिंकी को लेकर उसके घर जाता है और उसकी माँ से पिंकी की शिकायतें करता है। माँ जी, आपकी बेटी मेरी माँ की जरा सी भी इज्जत नहीं करती है। क्या आप लोगों ने इसे यही सिखाया है? मम्मा, मेरी गलती नहीं थी, सुषमा की गलती थी। वो झूठ बोल रही थी, मैंने उसे परेशान नहीं किया है। देखिए माँ जी, अपनी सास को नाम से बुला रही है। क्या इसके यही संस्कार हैं? इसे इतना ही सिखाया है आप लोगों ने कि अपनी सास को उसके नाम से बुलाएं? मैं तो आपको आपके नाम से नहीं बुलाता हूँ। पिंकी, ये सही बात नहीं है। तुम्हें सुषमा को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। अब वो तुम्हारी सास हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। इतने संस्कार तो हमने तुम्हें दिए ही है ना। एक नंबर की बदतमीज लड़की है। ना बात करने की तमीज है, ना बोलने की तमीज है, ऊपर से एक नंबर की झूठी है। इसके जितनी बदतमीज लड़की मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी है। मुझे पता है मम्मी, सुषमा आंटी मेरे साथ बदला ले रही हैं, बचपन में जो मैंने झूठ बोले हैं उनका। लेकिन मम्मी, अब मेरी उसमें क्या गलती है जो सुषमा आंटी मुझसे बदला ले रही हैं? बेटा, कोई तुमसे बदला नहीं ले रहा है। लेकिन बिट्टू, तुम भी बड़े आदमी हो गए हो तो तुम्हें भी बहुत घमंड आ गया है। इतनी अकड़ से बात करते हुए मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जब से तुम्हारी नौकरी लगी है, तुम्हारी भी तो जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। हाँ, बड़ा आदमी हूं तो घमंड तो आएगा ही। जब आप लोग बड़े थे तब आपको भी तो घमंड था। मेरी माँ से किसी ने भी कभी भी प्यार से बात नहीं करी, और इस पिंकी ने तो उनका जीना ही हराम करके रखा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बचपन में जो भी किया या बड़े होके जो भी किया, लेकिन अब मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी बीती गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। फिर पिंकी कभी भी झूठ नहीं बोलती और अपनी सास की बहुत इज्जत करती है, और उसे समझ आ जाता है कि झूठ बोलना कभी भी अच्छी बात नहीं होती है।